अब हम गुवाहाटी के प्लेन रास्तों को छोड़कर ऊपर पहाड़ी की तरफ शिलांग की ओर बढ़ चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं इंडियन वाइल्ड लाइफ प्लस चैनल। और आज हम शिलांग के शहर के कुछ फेमस स्थानों पर घूम रहे हैं। और इस समय हम हैं वार्ड्स लेक के सामने, जो शिलांग शहर के बीचों बीच स्थित है। और सड़क क्रॉस करके चलते हैं हम यहाँ पर। यह स्थान शिलांग के प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों में से एक है। भीतर प्रवेश करते ही एक खूबसूरत गार्डन और लेक दिखने लग गया है। सुबह सुबह का समय है तो हल्की हल्की सी धूप है, बहुत अच्छा लग रहा है। चारों तरफ लेक है, यहाँ बोटिंग की का भी व्यवस्था है, लेकिन शायद अभी बोटिंग स्टार्ट नहीं हुई है। सारी बोट्स वगैरह खड़ी हुई हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, आपको लेके और पूरा गार्डन आपको दिखाते हैं। शहर के केंद्र में स्थित यह स्थान पोलक झील या नान पोलक के नाम से भी जाना जाता है। घोड़े के नाल के आकार की ये एक कृत्रिम झील है। ये लेक जो है बहुत ही क्लीन है। और अभी थोड़ा भीड़ भी यहाँ कम है, काफ़ी कम लोग हैं। तो अच्छा लग रहा है, ठंडी ठंडी से हल्की सी हवा चल रही है। और हवा ज़्यादा तेज़ नहीं है, लेकिन उसकी जो नमनेस है, नमी है, तो वो बहुत अच्छी लग रही है। ऐसा कहा जाता है कि झील के आसपास के क्षेत्र को एक खासी कैदी ने विकसित किया था, जिसने अपनी दिनचर्या की एक रास्ता को कम करने के लिए ऐसा किया था। यह एक मूल रूप से बड़ा बगीचा है, जो पूरे वर्ष तरह तरह के फूलों से खिलता रहता है। ये चेरी ब्लॉसम खिले हुए हैं, और इसके कारण ही ये इस सीज़न में चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल शिलोंग मेघालय में मनाए जाते हैं। और आज गार्डन में बहुत सारी तैयारी हो रही है, क्योंकि ये फेस्टिवल आने वाला है, तो इसके लिए यहाँ पे जश्न होगा। तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम लोग के यहाँ बसंत के मौसम में फ्लावरिंग जब सीज़न होता है, तो हम लोग बसंत पंचमी और दूसरे फेस्टिवल्स मनाते हैं। उसी तरह से यहाँ पर शिलोंग में और मेघालय के आसपास के क्षेत्रों में चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल मनाया जाता है। ये देखिए, जोर शोर से यहाँ इसकी तैयारी भी चल रही है। शाम को यहाँ पर लाइट एंड साउंड प्रोग्राम का भी आयोजन होता है। 100 साल से भी ज्यादा पुराने वार्ड्स झील का नाम ब्रिटिश काल के मुख्य आयुक्त विलियम वार्ड्स के नाम पर रखा गया है। यह झील कभी राजभवन का हिस्सा हुआ करती थी। वैसे तो मेघालय में नेचुरल ब्यूटी इतनी ज़्यादा है कि ऐसे आर्टिफिशियल लेक का इतनी ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी अच्छा लग रहा है। शहर में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं तो शहरवासियों को उसका फ़ायदा ज़रूर होता है। इस खूबसूरत झील और इसके ब्रिज के इर्द गिर्द ही शिलोंग की योजना बनाई गई थी। झील के बगल में स्थित बोटेनिकल गार्डन में पर्यटक पौधों के कुछ दुर्लभ प्रजातियों को देख सकते हैं। पत्थरों की पगडंडी और रंग बिरंगे फूल यहाँ की खूबसूरती को और भी बढ़ा देते हैं। 4.08 हेक्टेयर एकड़ में फैला हुआ ये जो गार्डन है, ये गवर्नमेंट ऑफ मेघालय के डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट के द्वारा इसको मेंटेन और संचालित किया जाता है, क्योंकि ये एक पर्यटक स्थल है और यहाँ पे बोटिंग वगैरह की सुविधाएं हैं। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन का काम भी यहाँ काफ़ी ज़्यादा होता है। गार्डन का जो वाटर बॉडी है वो भी 2.20 हेक्टेयर एकड़ में है। गार्डन को साफ करने के लिए जगह जगह यहाँ पर बोर्ड भी लगा रखे हुए हैं। ऐसे यहाँ पे सफाई भी बहुत ज़्यादा है। लोग भी थोड़े से ही हैं, लेकिन शांति से घूम रहे हैं, प्रकृति का आनंद ले रहे हैं। हरे भरे वृक्षों की झुरमुट के बीच में से झांकते हुए पिंक कलर के चेरी ब्लॉसम की ये फ्लावर्स गार्डन की सुंदरता में चार चांद लगा रहे हैं। भारत में चेरी ब्लॉसम के वृक्ष केवल जो पहाड़ों का एरिया है, ठंडे स्थान है, वहीं पर ही देखे जाते हैं।
और इस पेड़ को बहुत ही सौभाग्य का और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। चेरी ब्लॉसम के फ्लावर्स एंटीऑक्सीडेंट होने के कारण ये पर्यावरण में प्रदूषण को फैलने से बचाते हैं। त्वचा के संबंधित रोगों से निपटने में ये बहुत कारगर सिद्ध होते हैं। सदियों से यह वृक्ष और इस पर खिलने वाले फूल लेखकों, कवियों, कहानीकारों की लेखनी में अपनी जगह बनाते रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ये फिश की ये जगह बनाई हुई है। ये आप हमारे पीछे जो ब्रिज दिखाए देख रहे हैं, ये यहाँ का बहुत एक पुराना ब्रिज है और काफ़ी पुराना है, तो शायद ये कमज़ोर हो गया है, तो अब इस ब्रिज पे जाना अलाउड नहीं है। बट फोटोग्राफी के लिहाज से ये बड़ा खूबसूरत लग रहा है और मैं भी एक फ़ोटो खिंचवाती हूँ यहाँ पर। और हम आपको दिखाते हैं कि ब्रिज को बीच में से ब्लॉक कर दिया गया है, जिससे कोई इसे क्रॉस ना कर सके। लेकिन यहाँ बोटिंग की सुविधा अवश्य है। 19वीं शताब्दी में यह स्थान असम के तत्कालीन मुख्य आयुक्त सर विलियम वार्ड ने इस झील के स्थापना की योजना बनाई थी, जिसका निर्माण कर्नल हॉपिंग्स ने 1894 में कराया था। इसकी पुरानी दुनिया का आकर्षण और सुंदर वातावरण इसे शिलोंग में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक बना देता है। तो क्यों ना आज प्रकृति की इन सुंदरता को समझने की कोशिश करें। इन फूलों को देखकर आपको सहज ही एक प्राचीन पौराणिक कथा याद आ जाएगी। कहा जाता है कि जब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु की आज्ञा से सृष्टि की रचना की तो चारों ओर शांति ही शांति थी। किसी भी प्रकार की कोई ध्वनि नहीं थी। विष्णु और ब्रह्मा दोनों को ही ये रचना कुछ अधूरी सी प्रतीत हुई। उस समय ब्रह्मा ने अपने कमंडल से पृथ्वी पर जल छिड़का। जल छिड़कने के बाद वृक्षों के बीच एक अद्भुत शक्ति प्रकट हुई, जिन्हें सरस्वती कहा जाता है। सरस्वती के 4 हाथ हैं, एक हाथ में वीणा और दूसरे हाथ में मुद्रा है। बाकी दोनों हाथों में पुस्तक और माला है। ब्रह्मा के अनुरोध पर जैसे ही देवी सरस्वती ने वीणा बजाई, सारे संसार को वाणी मिली। बसंत पंचमी देवी सरस्वती की उत्पत्ति का दिन माना जाता है। सरस्वती प्रतीक के तौर पर विद्या, बुद्धि, कला की देवी हैं। क्या आश्चर्य है कि देवी सरस्वती की आराधना बागेश्वरी, शारदा, वीणावादिनी और वाग्देवी के नामों से की जाती है। वास्तव में सरस्वती पूजा कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं, एक सांस्कृतिक उत्सव रहा है। इसका यह स्वरूप इन फूल, पौधों, पक्षियों और जड़ जीवन से जुड़ा होने के कारण आज भी सार्थक है।